जय गुरु। मेरा नाम नीलम कुमार है और आप आगे आने वाले दिनों में ये जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथा अमृत, इसको आप हिंदी में सुनेंगे और चैप्टर वाइज सुनेंगे। ये जो क्लासेस हैं, मतलब कि ये जो बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, ये हम एक पूरी कम्युनिटी है, पूरा ग्रुप है, उस पर मैं जूम पे ये क्लासेस दे रही हूँ। अगर आप में से भी कोई जूम पे अटेंड करना चाहता है तो ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे मैं जूम लिंक डाल रही हूँ, और जो मेरे जूम लिंक की आईडी और पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ। आप चाहें तो ये आईडी और पासवर्ड से लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हम सब के साथ में जो लाइव एनर्जीज है उसे फील करें। इसके अलावा इस बुक की सारी रिकॉर्डिंग्स चैप्टर वाइज डाली जाएगी। मेरा थोड़ा सा आई कांटेक्ट बदल सकता है, बिकॉज मैं एट द सेम टाइम दूसरे मोबाइल पे जूम क्लास दे रही होंगी, तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट बदल सकता है। आपको ना देखकर इनको देख रही होंगी, लेकिन आप इसको सिर्फ आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में सुन सकते हैं, ताकि आप इस पूरी बुक को, क्या ये कहना चाह रही है, कैसे आपकी लाइफ में ये बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगी, जो कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना है और आपके घर में ये बुक बहुत सालों से पढ़ी है लेकिन आप पढ़ नहीं पाए हैं। तो मेरी एक इतनी सी कोशिश है कि आप मेरे साथ इस बुक को यहाँ पे सुनकर पढ़ें और समझें। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये कि जो बुक की रीडिंग है उसको मैं करूँगी, आप सुनेंगे। अब यहाँ पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको सुन के आंख बंद करके कुछ समय के लिए जो सुना है उस पर चिंतन करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे कि ये क्या कहा गया है, मेरी लाइफ में ये शब्द क्यों आए हैं, मैं ही ये पैराग्राफ आज क्यों सुन रही हूँ और मुझे क्या चीज़ इसमें से खुद पे अप्लाई करनी है। ठीक है, जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारी लाइफ में हम इस बुक से क्या सीख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है उससे, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद में हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर से 10-15 मिनट हम इसको रीड करेंगे, फिर 5 मिनट का ध्यान करेंगे। ठीक है, आप जो वीडियो है उसको आप अपनी तरफ से खुद की वीडियो चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, और नहीं तो मेरी मतलब कि दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख के आँखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो भी कुछ सुनाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे देखने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठी रहूँगी पूरे टाइम, तो जो भी कुछ सुनाई दे रहा हो उसको आप ध्यान से सुने। क्योंकि जितनी बार हम बुक की नॉर्मली, जैसे हम गीता की स्टडी करते हैं एवरी संडे को, हम लोग जाके क्रिया योगा सेंटर पे गीता की जब स्टडी करते हैं तो हम आँख बंद करके जब सुन रहे होते हैं तो सब कुछ जो मूवी, जो पिक्चर, जो इमेजेस बन रही होती हैं अर्जुन की, लॉर्ड कृष्णा की, वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसकी, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है और हमें ऐसा लगता है हम कोई मूवी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाइए, बैक स्ट्रेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए और ध्यान से जो मैं पढ़ रही हूँ उसको सुनिए। ये बुक परमहंस योगानंदा जी जो हैं उन्होंने लिखी है और ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। परम सत्य और उसके साथ जुड़े गुरु शिष्य संबंध की खोज करते करते मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका जीवन युगों को आदर्श बनाने के लिए तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही अवतरित होकर अपने देश को दुर्गति प्राप्त होने से बचाया है। मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की स्मृतियाँ उभर रही थी। शैशव काल यानी बचपन में, जब बच्चे को कोई समझ नहीं होती है तो दिमाग में पुराने विचार जो हैं, पिछले जन्म के विचार हैं, वो इनके आ रहे थे। पर क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, इसलिए पुराने विचार उसके जब भी दिमाग में आते तो वो हंसता और मुस्कुराता है। ये स्मृतियाँ घटनाओं के घटित होने के क्रमानुसार नहीं थी। उस जन्म की स्पष्ट स्मृतियाँ तब जागती थी जब मैं हिमालय का एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने अज्ञात से जुड़कर भविष्य की भी झलक दिखाई।
शिशु अवस्था की अवमाननाओं की स्मृति अभी भी बनी हुई थी। चल फिर पाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाने में असमर्थता के कारण मैं क्षुब्ध रहता था। वही लिखा है इन्होंने कि मैं बचपन में चल फिर नहीं सकता था, जैसे कि सभी बच्चे नहीं चल सकते हैं, और अपनी भावनाओं को भी नहीं बता पाता था, लेकिन पिछले जन्म का मुझे सब याद था। शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें भीतर उठने लगती थी। व्याकुल भाव अनेक भाषाओं में मन में व्यक्त होते थे। मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा। मतलब कि एक बच्चा जो है, जो किसी से बात नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, उसको भी भगवान क्या करते हैं, बोर नहीं हो ना, पिछले जन्म का थोड़ा थोड़ा उसे दिमाग में याद आता रहता है। तो क्योंकि ये वैसे भी पिछले जन्म में भी योगी थे, इस जन्म में भी योगी ही बनेंगे, तो ये कह रहे हैं कि मुझे वो सब थोड़ा थोड़ा याद रहता था। इस विक्षुब्धता और शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार का विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियाँ भी हैं। माँ का दुलार, तुतलाने तथा लड़खड़ाकर चलने के मेरे प्रयास, मतलब कि लड़खड़ाकर चल रहे हैं, ये सब भी इन्हें याद है। हालांकि इन आरंभिक सफलताओं को भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अब हम में से कोई भी सोच सकता है ना कि इन्हें कैसे याद है सब कुछ, तो ये बोल रहे हैं मेरी इन स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। अब ये जो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, नाटकीय परिवर्तन, यानी कि हम एक रोल से दूसरे रोल में घुस रहे हैं। पहले हम कोई एक रोल प्ले कर रहे थे, अब हम दूसरे रोल में जाने वाले हैं, यानी कि हम मृत्यु के बाद में दोबारा जन्म लेने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि आत्मबोध बनाए रखा है इन्होंने। शेषव अवस्था की स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण है, किंतु ऐसी घटनाएं दुर्लभ भी नहीं। ये कह रहे हैं ठीक है, ये सब याद रहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा योगी होंगे जिनको पिछले जन्म का याद रहता है, और हम भी टीवी वगैरह में देखते रहते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले जन्म का बताते हैं कि उन्हें याद है। अब ये अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। मेरा जन्म गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था, 1893। वहीं जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुंद लाल घोष भाइयों में दूसरा और चौथी संतान था। अब इनका बचपन का नाम मुकुंद है, तो कुछ चैप्टर्स में इनका नाम मुकुंद आएगा, बाद में योगनंद आएगा। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मतलब कि वो 8 भाई बहन जब भी थोड़ा बहुत शोर कोलाहल करते थे, तो माता पिता जो है एक शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्रवेत्ता थे तथा बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। माँ के सानिध्य में हम बच्चों को बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पर माँ रामायण और महाभारत से कहानियाँ सुनाती थी। आप में से भी बहुत जनों को याद होगा कि दादी नानी जो है वो रामायण महाभारत की कहानियाँ आपको सुनाया करते थे। पिताजी के कार्यालय से घर आने पर शाम को माँ बच्चों को कपड़े पहनाकर तैयार करती। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। जो बंगाल नागपुर का जो रेलवे डिपार्टमेंट था, वहाँ पे वो जॉब करते थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल के दौरान अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। मतलब ये तो होता ही है कि आपका जितना अर्निंग है उसके हिसाब से हमें डोनेशन या कुछ सहायता करनी चाहिए।
पिताजी भी अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, कृपा करके अपना दान धर्म उचित सीमा के अंदर करो। माँ को यह उल्हाना व्यथाजनक लगा। माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। ठीक है, उस समय में कार तो होती नहीं थी, तो उन्होंने, वो भी नाराज हो गई, पियर जाने लगी, तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी मंगाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ ने प्राचीन धमकी दे दी। हम लोग विलाप करने लगे, क्योंकि ये सारे 8 बच्चे छोटे थे, तो जैसे ही पता चला मम्मी तो जा रही है, तो ये सब रोने लग गए। उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर कोई परामर्श दिया। पिताजी के स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने घोड़ा गाड़ी लौटा दी। एकमात्र विवाद का अंत हुआ, परंतु एक विशेष संवाद याद आता है। कृपया घर पर एक असहाय महिला के लिए मुझे 10 रुपये दे दीजिए। ये उनकी जो मदर हैं, वो फादर से फिर से कह रही हैं, कृपया घर पर एक असहाय महिला के लिए मुझे 10 रुपये दे दीजिए। 10 रुपये किस लिए? 1 रुपया काफ़ी है, पिताजी ने इसके साथ जोड़ दिया। मतलब इसके बाद लाइन जोड़कर बोली, मेरे पिताजी और दादा दादी की मृत्यु होने के बाद मैंने गरीबी का अनुभव करा। मीलों चलकर, मतलब ये मुकुंद जो हैं वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई, दादा दादी की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद मैंने गरीबी का बहुत अनुभव करा। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता की प्रार्थना करी। मतलब उस समय में 1 रुपया भी बहुत होता था, क्योंकि 1893 के आसपास की बात कर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया कि 1 रुपया भी बहुत मूल्यवान होता है। पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, लो तुम जीती, 10 रुपये उस महिला को शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी एक नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं पक्ष में अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वह मेरी इच्छा पूरी कर देते थे, चाहे वह छुट्टियों में भ्रमण की बात हो या नई मोटरसाइकिल की। मतलब कि चाहे घूमने जाना हो या मोटरसाइकिल खरीदनी हो, मुझे उसके पक्ष में कुछ रीजंस बताने पड़ते थे, अच्छे वाले। ठीक है। पिताजी अनुशासन में बच्चों के साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। वे कभी थिएटर नहीं गए। विभिन्न साधनाओं और भगवत गीता पढ़ने में भी उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया था। वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते जब तक कि वह बिल्कुल फट ना जाए। उनके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी ऑफिस जाने के लिए ट्रॉम गाड़ी से ही संतुष्ट रहे। जो उस समय में ट्रॉम गाड़ी शायद कई सरकारी ऑफिसर्स को मिला करती थी। ठीक है, तो आइए आंखें बंद करके इस पर ध्यान करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए। चेहरे पर मुस्कान रखिए। और अब अगर आप आंख बंद करके ये सब सुन रहे थे तो आप अपने माइंड की पावर को समझ पाए होंगे। जितना कुछ भी सुना आपने, आपके दिमाग ने इमीडिएट उसकी मूवी आपकी नज़रों के सामने बना दी। यही हमारे माइंड की पावर है। और अगर आपने आंखें खोलकर सुना है और अब आप आंखें बंद कर रहे हैं, तो सारे सीन को विजुअलाइज कीजिए। आपको वो 8 बच्चे, उनके माता पिता, मुकुंद, घर की जो स्थिति थी, वो 10 रुपये उस महिला को देना, वो सब नज़र आएगा। कुछ समय तक उसी पे ध्यान लगा के रखें। इस पूरे से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? 1893 से लेकर 2023 तक कितना बड़ा चेंज आया है। आप किसी भी चीज़ पे चिंतन कर सकते हैं। कैसे हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे।
नेक्स्ट 3 मिनट आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए आंख बंद करके सिर्फ शांत मन से बैठे रहें। आपके दिमाग को करने दें, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या विचार कर रहा है, आपके सामने कितने थॉट्स ला रहा है। सिर्फ आप बैठकर सेकंड ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि मैं तो बैठा हूँ, चलो देखते हैं दिमाग क्या क्या कर रहा है, उस तरीके से शांत होके बैठ जाइए 3 मिनट के लिए, बिल्कुल शांत। लास्ट 1 मिनट। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, अपने कानों को फिर से एक्शन मोड में ले आएं, आँखों को बंद रखें। यस, अभी तक जो हमने पढ़ा वो अब आप सबको याद हो गया है। अब हम आगे का पढ़ रहे हैं। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हमें सिर्फ सब कुछ समझने की ज़रूरत है। धन संचय करने में मेरे पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक के गठन के बाद अपने लाभ के लिए उनके शेयर रखने से इनकार कर दिया। मतलब ये कि ये बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जब जॉब में थे तो कोलकाता अर्बन बैंक के गठन के बाद अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से इनकार कर दिया उन्होंने। उनकी इच्छा तो केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के सेवानिवृत्त होने के वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट आए। क्योंकि 1893 की बात है तो ये 1947 से पहले का हुआ।
तो तब हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग तब भी गुलाम ही थे, इंडिया जो था वो गुलाम था। तो ये बता रहे हैं कि इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट आया और उन्होंने बही खातों को चेक करा। अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए बोनस के लिए कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया कि इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप उनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक भेज दिया। अब उस समय के 10 रुपये की वैल्यू देखिए, और उनको 1,25,000 जो है उसको वो छोड़े हुए थे, वो उनको मिला है, तो उसकी वैल्यू देखिए। अभी भी 1,25,000 बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो उस समय में तो ये बहुत ही बड़ी रकम थी। कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को बताना ही भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि देखकर पूछा था, भौतिक लाभ से इतना उल्लासित क्यों नहीं हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न किसी लाभ से उल्लासित होता है, न ही किसी हानि से दुखी। समभाव मतलब कि हर सिचुएशन में एक ही भाव, बिल्कुल न्यूट्रल। समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न किसी लाभ से उल्लासित होता है, न ही किसी हानि से दुखी। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। वैवाहिक जीवन के शीघ्र बाद पिता महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इससे पिताजी के विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार सबसे बड़ी बहन रोमा को एक बात बताई, तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से किरदार बढ़ गए हैं। अभी तक तो जो मुकुंद है उनके माता पिता थे सिर्फ, अब लाहिड़ी महाशय आ गए हैं जो कि उनके पिताजी और माताजी के गुरु हैं। ठीक है, और लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले। ठीक है, लाहिड़ी महाशय डायरेक्ट नहीं मिले थे उन्हें, अविनाश बाबू के माध्यम से मिले। अब अविनाश बाबू कौन है ये आगे बताएंगे। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। बचपन में अविनाश बाबू मुझे भारतीय संतों की कहानियाँ सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की महिमा के विषय में कहकर ही कहानी समाप्त करते थे। अब ये जो मुकुंद है ये बता रहे हैं कि अविनाश बाबू मुझे भी कहानियाँ सुनाते थे और अपने गुरु के बारे में कह के ही कहानी खत्म करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने? अविनाश बाबू कह रहे हैं, क्या तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने? तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने हेतु बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी की याचना करी, पर तुम्हारे पिताजी ने उपहास करा, मतलब मजाक करा। अब ये बता रहे हैं कि जो अविनाश बाबू है ना, वो इनके पिताजी के पास काम करा करते थे, तो उन्होंने बनारस अपने गुरु से मिलने यानी कि लाहिड़ी महाशय से मिलने के लिए छुट्टी मांगी। तो उनके पिताजी तो शिष्य थे नहीं उनके, तो उन्होंने मजाक करा। उन्होंने कहा, क्या तुम कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। उस दिन उदास होकर मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उस समय में पालकी होती थी और इनके पिताजी जो थे वो ऑफिसर थे, तो पालकी उनको घर छोड़ रही थी, है ना। उस दिन उदास होकर मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा किया और मेरे साथ चलने लगे। वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ समझाने लगे, पर मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता, लाहिड़ी महाशय मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। वो मन ही मन अविनाश बाबू ये दोहरा रहे थे। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुँचे। उस मैदान में हमसे कुछ ही दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। एकदम से लाहिड़ी महाशय सामने आ गए। उनका स्वर गूंज उठा, भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो।
भगवती जो है वो इनके पिताजी हैं, उनको बोले भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे अंतर्ध्यान हो गए। वो प्रकट हुए, उन्होंने इनको ये बोला और अचानक से गायब हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहड़ी महाशय पुकार रहा था। तुम्हारे पिताजी हैरान हो गए थे। वे बोले अविनाश, मैं न केवल छुट्टी दे रहा हूँ बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान गुरु, इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूँगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूँगा कि हमें अपने आध्यात्मिक पक्ष में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? उन्होंने पूछा। मतलब कि कहाँ तो वो छुट्टी नहीं दे रहे थे और जैसे ही वो प्रकट हुए उन्होंने उन पर गुस्सा करा तो वो बोले कि मैं भी चल रहा हूँ, तुम्हें भी छुट्टी दे रहा हूँ, मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ और मेरी पत्नी भी साथ चलेंगी। अवश्य, मतलब कि अविनाश बाबू ने बोला अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कार पूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर कुछ दूर घोड़ा गाड़ी से फिर तंग गलियों से गुरु के घर पहुंचे। बैठक में प्रवेश करने पर यहाँ हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे गुरुदेव को प्रणाम करा। उन्होंने हृदय वेदी आंखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। मतलब कि अविनाश बाबू बोल रहे हैं कि मेरे को देखने के बजाय उन्होंने तुम्हारे पिताजी को देखा। भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। फिर आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहाँ आ गए। तुम्हारे माता पिता को गुरुदेव ने क्रिया योग की दीक्षा दी। उस दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई रहे हैं। अब ये जो क्रिया योग है ना, क्रिया योग की दीक्षा, ये जो शब्द आया है ये अभी तक दी जाती है। यूएस में जो दीक्षा देता है सेंटर, उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, और जो भारत में ये दीक्षा देते हैं क्रिया योग की, उसका नाम है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से दीक्षा कोई भी ले सकता है, आप और मैं कोई भी ले सकता है। मैं इनकी स्टूडेंट हूँ ऑलरेडी और इनकी स्टडीज़ कर रही हूँ। उस दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। जो गुरु है ना वो बता रहे हैं, मतलब जो गुरु हैं उन्होंने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारा जीवन उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद, अब ये मुकुंद खुद बता रहे हैं, मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान किया। लाहिड़ी महाशय की एक फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान थी। मतलब जो ये गुरु हैं इनकी फोटो भी मंदिर में रखी हुई थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे। संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वरत्व की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में था। मतलब अभी ये बच्चे ही थे, इनको पता नहीं था कि ध्यान क्या होता है, कैसे करना चाहिए, लेकिन ये मम्मा बैठती थी इनकी आंख बंद करके तो ये भी आंख बंद करके बैठ जाते थे। हम कई बार सोचते हैं ना आंख बंद करके बैठते तो कि अरे ध्यान ही नहीं लगा। एक्चुअली वो शुरुआत होती है, हमें स्टार्टिंग में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है और हम थोड़ा और गहराई से ध्यान करना शुरू कर देते हैं अगर रोज़ आंख भी बंद करके बैठे तो। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे मन में महान गुरु का विचार दृढ़ होता गया। ध्यान में प्राय उनकी छवि छोटे से फ्रेम से बाहर आ जाती और जीवित रूप में सामने बैठ जाती। जब मैं चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे पुनः चित्र बन जाते। यह किशोरावस्था, जब मैंने किशोरावस्था में प्रवेश किया तो देखा, किशोरावस्था मतलब कि यंग, ठीक है, जब वो बड़े हो गए 17-18 साल के, तो देखा कि लाहिड़ी महाशय की छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बन चुकी है। परीक्षा की घड़ी में मैं उनसे प्रार्थना करता और उनका मार्गदर्शन पाता। जैसा कि हम भी बोलते हैं ना अपने बच्चों को कि इन भगवान को
है ना, हाथ जोड़ कर जाओ, उन भगवान को हाथ जोड़ कर जाओ, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में लाहिड़ी महाशय जो है वो बस गए थे। जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया। गुप्त सर्वव्यापकता का एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि वो गुप्त रूप से हर जगह मौजूद रहते थे, ठीक है। वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने शिष्यों को जो दर्शन के लिए लालायित रहते थे उन्हें लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारी दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूँ तो मेरे अस्थि मांस को देखने की क्या आवश्यकता है। जब ये जीवित थे और जब इनके कई शिष्य इनको लिखा करते थे कि गुरुजी हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, हम वाराणसी आना चाहते हैं, तो ये उनको लिखा करते थे कि जब मैं तुम्हारी दिव्य दृष्टि, मतलब कि जैसे तुम आंख बंद करते हो, मुझे विजुलाइज कर लेते हो, तुम्हारी थर्ड आई में मैं दिख जाता हूँ, तो फिर तुम्हें मेरे अस्थि मांस को, मतलब ये जो फिजिकल बॉडी है, इसको देखने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फ़ोटो से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी उत्कट कर दिया। मैं बंगाल के इच्छापुर में रह रहा था, तब मुझे हैज़ा हो गया था। हैज़ा उस समय की एक बीमारी थी। मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही। पास बैठी माँ ने मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहिड़ी महाशय की फ़ोटो की ओर देखने का इशारा करा। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि अब मुझ में हाथ उठाने की भी शक्ति नहीं बची है। मतलब प्रणाम करने के लिए तो हाथ उठाना पड़ेगा ना। तो वे जानती थी कि अब मुझ में हाथ उठाने की भी शक्ति नहीं बची है। वो कहने लगी, यदि तुम भक्ति प्रकट करोगे तो उनका चरण स्पर्श करोगे तो जीवन दान मिल जाएगा। मैंने फोटो की ओर देखा और वहाँ प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसने मेरे शरीर और कमरे को अपने में समा लिया। मैं स्वस्थ हो गया। मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ को झुककर चरण स्पर्श करा। मतलब कहाँ वो हाथ नहीं उठा पा रहे थे और कहाँ वो खड़े हो गए और माँ को भी चरण स्पर्श करा। मेरे पास जो अनमोल चीज़ें हैं उसमें एक वह फोटो भी है। लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। फोटो की भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। विरोध के बावजूद उनकी और शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। विरोध के बावजूद मतलब कि लाहिड़ी महाशय नहीं चाहते थे खींचे। पर उस समय आश्चर्य की सीमा न रही जब फोटो में शिष्यों के चित्र तो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में से लाहिड़ी महाशय की कोई आकृति थी ही नहीं। मतलब फोटो जो खींची उसमें वो गुरुजी गायब थे, बाकी सब की फोटो थी उसमें। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो कुशल फोटोग्राफर थे, उस जमाने में कैमरा होना और कुशल फोटोग्राफर होना बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो कुशल फोटोग्राफर थे, डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय जो चाहे कर लें, वह उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल गुरुदेव पद्मासन में बैठे थे। उनके पीछे कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था। गंगाधर बाबू वहाँ पहुँच गए। सफलता के लिए 12 फ़ोटो खींची गई। मतलब उनको ये डाउट था कि हो सकता है मेरी फ़ोटो से भी गायब हो जाए, तो उन्होंने एक नहीं टोटल 12 फ़ोटो खींची। किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर एक लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, परंतु गुरुदेव की आकृति का कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। कई घंटों बाद लाहिड़ी महाशय ने अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? क्वेश्चन मार्क। गंगाधर बाबू ने कहा, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। आज तक मैं नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। उन्होंने बोला, ठीक है, कल सुबह आओ, मैं फ़ोटो खिंचवा लूँगा। अगले दिन फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस करा। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई। जो इनकी बुक है उसमें भी जो लाहिड़ी महाशय उनकी फ़ोटो है, तो सिर्फ एक ही फ़ोटो है, उसका कोई भी ऐसा नहीं कि किसी और पोज में किसी और तरीके से फ़ोटो है।
सांचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से पता नहीं चल पाता, उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी है। वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति पूर्ण जागरूक रहते थे, क्योंकि अब जैसे वो टीचर हुए है ना, सबको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे थे, तो जिस किसी को कोई भी जिज्ञासा होती थी उसका वो पूरे तरीके से उपाय करने की कोशिश करते थे। थोड़े दिन बाद ही मुझे दिव्य दर्शन हुआ। प्रातः अपने बिछोने पर मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। ये मुकुंद जो है वो कह रहे हैं, बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह विचार तेजी से मन में उभर आया। तत्क्षण अंतर्दृष्टि के सामने प्रकाश कौंध गया। पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में उनसे पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। उस उत्तर का आनंद वर्णातीत था। हिमालय पर आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत आलोक क्या है? यह अद्भुत आलोक क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये फिर से जो मुकुंद है उन्होंने पूछा। तो वहाँ से जो कि गायब हो चुके थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे, उनका उत्तर आया, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ध्वनि बादलों की बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उसमें मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय में मैं और बड़ी बहन उमा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 8 भाई बहन है, तो ये बता रहे हैं कि एक दिन प्रातः समय में मैं और बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। मतलब ये कितने छोटे थे ना। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने थोड़ा मरहम अपने हाथ पर भी लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? उनकी जो बहन है ना, उन्होंने उनसे पूछा, तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? तो इन्होंने बोला, दीदी लग रहा है कि कल मुझे भी यहाँ फोड़ा होने वाला है। उमा पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज़ में ध्वनित होने लगा। जब इनको लगा ना कि दीदी इग्नोर कर रही है, मेरी बात को सुन नहीं रही है, तो इन्होंने और दृढ़ होकर बोला, मैं इच्छा शक्ति के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारे फोड़े से दुगना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में उमा के फोड़े के आकार से दुगना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी, बोली, माँ मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा, हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी ना करूँ। हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का उपयोग कभी ना करूँ। ये उनकी माँ की तरफ से सीख थी। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर मौजूद है, क्योंकि उस जमाने में फोड़ा वगैरह जो है वो ऐसे काट के चीरा लगा के ही ठीक करा जाता था, उसमें से जो भी पस वगैरह निकाली जाती थी। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी हाथ पर मौजूद है। मनुष्य के शब्द की शक्ति का स्मरण दिलाता यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। कहाँ उन्होंने नेगेटिव तरीके से यूज़ करा था, अब ये बोल रहे हैं कि अपनी वाणी का जो आप बोल रहे हैं उसके वाइब्रेशन से हम किसी की हीलिंग, मतलब कि उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये लाइन फिर से पढ़ रही हूँ। बाद में मुझे समझ आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है।
और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। मतलब शल्य चिकित्सा जो काट कर उनकी वो करी थी, तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ वाणी से ही आप बहुत अच्छा बोल के ब्लेसिंग्स दे के आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं और खुद की हीलिंग कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे शब्द बोलना चाहिए। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि इनके जो फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो अब ये पंजाब चले गए, पंजाब के लाहौर में। वहाँ मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त करा। बालकनी में इस चित्र का मंदिर बना। मेरे मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। मतलब मैंने जो छोटा सा मंदिर बनाया ना, वहाँ मैं जो भी प्रार्थना करूँगा वो जरूर पूरी होगी, ये मेरे मन में विश्वास हो गया। एक दिन उमा के साथ खड़ा मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। ये लाहौर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक सकरी गली थी। कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो मानता हूँ जगत माता दे देती है, मैंने उमा से कहा। मतलब ये और इनकी बहन दोनों खड़े हैं, तो ये बोल रहे हैं कितनी अद्भुत बात है, मैं जो मांगता हूँ जगत माता मेरे को दे देती है। तो इनकी बहन है ना, वो हंसने के उसमें बोली। इनकी बहन ने उपहास करके कहा, मैं समझती हूँ वह तुम्हें ये दोनों पतंग भी दे देगी। मैं समझती हूँ वह तुम्हें ये दोनों पतंग भी दे देंगे। जो पतंग वो दो लड़के उड़ा रहे थे उसके लिए उन्होंने बोला। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैंने मन ही मन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूरन लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। अब क्योंकि हम सब भारतीय हैं तो हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये किताब क्योंकि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, तो सिर्फ पतंग लिख देने से दुनिया के कोने कोने में लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सा गेम है। तो ये पूरा बता रहे हैं। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूरन लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थी, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू करा। मतलब उन दोनों ने अपनी पतंग उड़ानी शुरू कर दी। एक धागा कट गया, पतंग मेरी दिशा में लपकी। हवा बंद हो जाने के कारण पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। नागफनी, स्नेक प्लांट जो बोलते हैं, उसके जो एक पत्ती है उसमें उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे और इस पे ध्यान लगाएंगे कि ये बुक हमें क्या सिखाना चाहती है। ठीक है, सिर्फ आपका दिमाग क्या कह रहा है उसको सुनेंगे, समझेंगे और हमारी वाणी की ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद करें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, फेस पे स्माइल। हम जितना कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, हमारा माइंड उसकी मूवी क्रिएट करता जा रहा है। मैं सब कुछ अच्छे से देख और समझ पा रही हूँ। नेक्स्ट 2 मिनट सिर्फ सब कुछ जो हुआ उसको फिर से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मेरी लाइफ में मुझे ये कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे।
लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। यस, आगे का शुरू करते हैं। अब हमने पढ़ा कि एक पतंग तो उनके हाथ में आ गई। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। अभी तक वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि एक पतंग अभी बाकी है ना। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई। दीदी एकदम डर गई और मुझसे बोली, सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, यह विलक्षण है। सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, यह विलक्षण है। ऐसा बोलकर दीदी भयभीत होकर मृग शावक की भांति भाग गई। और यहाँ पे चैप्टर खत्म